Hello students, today through this video I am going to discuss some important essays of writing module. Question number 1. Nowadays children spend too much time watching TV and playing computer games. Some people believe this has negative effects on children's mental abilities. To what extent do you agree or disagree? आजकल कुछ चिल्ड्रन जो हैं वो ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हैं किस पर्पज़ के लिए, वॉचिंग टेलीविज़न के लिए और प्लेइंग कंप्यूटर गेम्स के लिए। इसीलिए कुछ लोगों का मानना है कि इसके नेगेटिव इम्पैक्ट्स हो सकते हैं किसके ऊपर, चिल्ड्रंस मेंटल एबिलिटीज़। ध्यान से, चाइल्ड इज अ सिंगुलर, चिल्ड्रन इज अ प्लूरल। जब चिल्ड्रन के साथ अपोस्ट्रोफ एस आता है तो ये पोजेशन बनाता है। फाइन। टू व्हाट एक्सटेंट डू यू एग्री और डिसएग्री? आप इस बात से किस हद तक एग्री या डिसएग्री करते हैं, तो ये हमारा डिबेटेबल क्वेश्चन बनता है। डिबेटेबल क्वेश्चन कैसे है, क्योंकि मुझे ये जो हमारी क्वेश्चन की स्टेटमेंट है ये मुझे बताती है कि ये डिमांड लाइन है। डिमांड लाइन से मुझे क्लियर हो जाता है कि ऐसे की टाइप क्या है, ऐसे का स्ट्रक्चर क्या होगा और ऐसे का थीसिस स्टेटमेंट क्या आ जाएगा। ये जो कंसीडर किया जाएगा नाउ और डेज से लेके मेंटल एबिलिटीज तक, इसे हम कौन सी लाइन कंसीडर करते हैं? बेस लाइन कंसीडर करते हैं। बेस लाइन का फंक्शन होता है हमें कीवर्ड पता लगता है कि किसके ऊपर हमने ऐसे लिखना है, इसी सेंटेंस को हमने रिफ्रेज करना होता है और यहीं से जो हमें कीवर्ड मिलता है उसी को देख के हम अपना जनरल लाइन को ड्राफ्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन में हमारे लिए 3 पैरामीटर्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, जनरल लाइन, रिफ्रेजिंग और थीसिस। तो जनरल लाइन और रिफ्रेजिंग के लिए वी विल यूज़ बेस लाइन, तो थीसिस के लिए वी विल यूज़ डिमांड लाइन। तो इसमें अगर हम बात करते हैं, नॉर्मली वी विल डिस्कस द आइडियाज़, इट इज़ अप टू यू कि आप कैसे इसको लिखना चाहते हैं। नाउ डेज आजकल जो बच्चे बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हैं वॉचिंग टेलीविजन के लिए, प्लेइंग कंप्यूटर गेम्स के लिए, कुछ लोगों का मानना है कि इसके नेगेटिव इम्पैक्ट हो सकते हैं उनके मेंटल एबिलिटी के लिए। आप इस बात से किस हद तक एग्री या डिसएग्री करते हैं? तो मैं इस बात से एग्री करती हूँ कि हाँ, अगर वो ऐसे ज़्यादा टाइम स्पेंड करेंगे टेलीविज़न देखने के लिए और कंप्यूटर गेम्स के लिए तो डेफिनेटली इट पुट नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन देयर mental growth. Yes, I agree with the given notion and I will highlight my views regarding this in the below paragraphs. So body paragraph 1 कैसे start करेंगे? To commence with the arguments which are in the favor of this notion, such as करके आप start कर सकते हैं। तो फर्स्ट फेवरेबल एस्पेक्ट क्या है कि जब वो प्ले करेंगे गेम्स, तो मोस्ट ऑफ द टाइम इंटरनेट पे आजकल वी कैन से कि वॉलेंट गेम्स हैं, फॉर एग्जांपल पबजी। वॉलेंट गेम्स जब वो खेलेंगे, जब वो प्ले करेंगे तो उनके जो बिहेवियरल एस्पेक्ट्स हैं वो नेगेटिवली इन्फ्लुएंस हो जाएंगे। देयरफॉर चिल्ड्रन बिकम एरोगेंट owing to this, वो क्या हो जाएंगे, owing to this they it put negative impact on their mental growth. सेकेंड इसका रीज़न क्या हो सकता है कि हाँ मेंटल ग्रोथ जो है वो नेगेटिवली इन्फ्लुएंस हो रही है। क्या लिखेंगे कि when they play computer games they will definitely divert from the path of learning. जब वो लर्निंग नहीं करेंगे तो उनका मेंटल ग्रोथ नहीं होगा, वो नॉलेजेबल नहीं होंगे, तो कहीं ना कहीं ये कॉग्निटिव ग्रोथ के लिए गुड नहीं है। बॉडी पैराग्राफ 2 टू कंटिन्यू करके आप स्टार्ट करेंगे, क्योंकि हम सेम चीज़ को कंटिन्यू कर रहे हैं, हम इसके फेवर में हैं कि येस इट इज़ नेगेटिव थिंग, इट इज़ नेगेटिव ट्रेंड। तो नेक्स्ट कैसे करेंगे बॉडी पैराग्राफ 2 टू कंटिन्यू करके कि वॉचिंग टेलीविज़न से क्या हो सकता है, जो उनकी मेंटल हेल्थ है वो ख़राब हो सकती है, क्योंकि वो डिफरेंट काइंड ऑफ सीरीज़ देखते हैं आजकल, वेब सीरीज़, या हम कह सकते हैं कि बहुत सारी सीरीज़ अवेलेबल हैं टेलीविज़न पे बच्चे देखते हैं, जिसमें कुछ जो है ऑब्जेक्शनेबल कंटेंट होता है जो बच्चों के ब्रेन के ऊपर कहीं ना कहीं एक नेगेटिव इन्फ्लुएंस डालता है। और कई बार ड्यू टू इमेच्योरिटी जो बच्चे हैं दे फेल टू रिकॉग्नाइज द डिफरेंस बिटवीन द फिक्शनल कंटेंट एंड द रियल लाइफ थिंग्स। तो वो इसमें डिफरेंस नहीं कर पाते हैं और वो अपना ही एक इमेजिनेशन जनरेट कर लेते हैं इसको लेके, तो कहीं ना कहीं ये उनके मेंटल ग्रोथ के ऊपर एक बहुत ज़्यादा एडवर्स इम्पैक्ट डालता है। दूसरा रीज़न क्या हो सकता है, टू कंटिन्यू करके या टू ऐड ऑन या फर्दर मोर ओवर, इस तरह के आप लिंकर्स यूज़ कर सकते हैं फॉर स्ट्रेचिंग योर आइडियाज़। तो टीवी देख के बच्चे क्या हो जाते हैं, स्टर्बन हो जाते हैं एज दे गेट रेडी टू बाय द प्रोडक्ट, है ना, क्योंकि उन्हें एक्चुअल में नहीं पता होता है कि ये ग्लिटरिंग फीचर्स जो हैं ये रियल भी हैं या नहीं हैं। तो इस तरह से जो बच्चों की मेंटल एबिलिटीज़ हैं वो क्या हो रही हैं, नेगेटिवली इन्फ्लुएंस हो रही हैं जब वो बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करेंगे वॉचिंग टेलीविजन के लिए और प्लेइंग कंप्यूटर गेम्स के लिए। सेकंड क्वेश्चन इज सम पीपल थिंक इट इज़ गुड आइडिया टू वियर अ यूनिफॉर्म एट वर्क, डू यू एग्री और डिसएग्री? तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है अगेन डिबेटेबल क्वेश्चन है, लेकिन इसका डिफरेंस है। क्वेश्चन 1 में आपको पूछा गया था टू व्हाट एक्सटेंट डू यू एग्री और डिसएग्री, यहाँ पे स्टेटमेंट है डू यू एग्री और डिसएग्री। सम पीपल थिंक, कुछ लोगों का मानना है कि ये एक गुड आइडिया है, क्या करना, वियर करना यूनिफॉर्म को, कहाँ पे, एट वर्क। तो मैं इस चीज़ के साथ एग्री करती हूँ, येस इट इज़ अ गुड थिंग टू वियर यूनिफॉर्म एट वर्क। वाई आई एम इन द फेवर, लेट अस डिस्कस द आइडियाज। द फर्स्ट फेवरेबल एस्पेक्ट इज दैट इट रिड्यूसेस द बर्डन ऑफ बाइंग क्लोथ्स।
फॉर वियरिंग ऑन डेली बेसिस इन द ऑफिस। तो कहीं ना कहीं ये लोगों का बर्डन को रिड्यूस कर दिया, बिकॉज यूनिफॉर्म इज जनरली प्रोवाइडेड बाय द corporate authorities, so employees do not have need to buy clothes for wearing at office। कहीं ना कहीं ये उनको रिड्यूस करती है बर्डन को ऑफ बाइंग द क्लोथ्स। सेकेंड फेवरेबल एस्पेक्ट है, इट प्रमोट्स इक्वालिटी अमंग द पीपल। एग्लिटेरियन सोसाइटी बनाता है। एग्लिटेरियन सोसाइटी मीन्स इक्वालिटी प्रमोट होती है, सेंस ऑफ यूनिटी आती है, बिकॉज दे वियर द सेम ड्रेस कोड एट द वर्क। थर्ड जो इसका फेवरेबल एस्पेक्ट है, यूनिक आइडेंटिटी प्रोवाइड करती है एम्प्लॉयज़ को। एम्प्लॉयज़ फील दैट दे आर पार्ट ऑफ अ स्पेसिफिक कंपनी, तो उन्हें एक वार्म फीलिंग आती है, दे थिंक दे आर कनेक्टेड विद द वर्क प्लेस। नेक्स्ट फोर्थ जो है सेफ्टी मेजर्स के लिए भी है, बिकॉज आप यहाँ पे हाईलाइट कर सकते हैं एग्जांपल में सेफ्टी मेजर्स, जैसे फायर एक्सटिंग्विशर की जॉब है, डॉक्टर्स की जॉब है। सेफ्टी मेजर्स के लिए दे हैव टू वियर अ स्पेसिफिक ड्रेस कोड एज इट इज़ फॉर द वेलफेयर ऑफ द एम्प्लॉयज़। सो इट इज़ गुड टू वियर यूनिफॉर्म एट वर्क, देयरफॉर आई एम इन द फेवर ऑफ दिस नोशन। कंक्लूजन में आपने वही लिखना है जो आपने बॉडी पैराग्राफ 1 एंड 2 में लिखा है। डोंट राइट एनीथिंग न्यू इन द कंक्लूजन, जस्ट रैप अप द कंटेंट विच यू हैव मैंशनड इन योर body paragraphs. Question number 3. In many countries, more and more young people are unable to find jobs. What problems do you think youth unemployment causes for individuals and society? What measures should be taken to reduce the level of unemployment among youngsters? बहुत सारी कंट्रीज़ में जो यंग पीपल हैं उन्हें एक डिफ़िकल्टी आ रही है किस चीज़ के लिए, फॉर सर्चिंग जॉब्स के लिए आ रही हैं। क्या प्रॉब्लम्स हैं जो यूथ अनएम्प्लॉयमेंट कॉज कर सकता है, किसके लिए, इंडिविजुअल्स के लिए एंड सोसाइटी के लिए? प्लीज रीड दिस सेंटेंस अगेन। व्हाट प्रॉब्लम्स डू यू थिंक यूथ अनएम्प्लॉयमेंट कॉजेज फॉर इंडिविजुअल्स एंड सोसाइटी? यहाँ पे आपको कॉजेज हाईलाइट नहीं करने हैं, वो प्रॉब्लम्स पूछ रहे हैं कि यूथ अनएम्प्लॉयमेंट के साथ जो प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड हैं आपको उनको हाईलाइट करना है अपने बॉडी पैराग्राफ 1 में। व्हाट मेजर शुड बी टेकन टू रिड्यूस द लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट अमंग द यंगस्टर्स? कौन से हम मेजर्स ले सकते हैं जिसके साथ हम इस इशू को डील कर सकते हैं? शुड बी टेकन, शुड के साथ जब बी लगता है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। यहाँ पे मैंने आपको एक ग्रामर टिप भी दिया है आज, पैसिव स्ट्रक्चर यूज़ किया गया है क्वेश्चन में कि क्या मेजर्स हैं जो इस प्रॉब्लम को रिड्यूस करने में हेल्प करेंगे। तो बॉडी पैराग्राफ 1 में आप क्या लिखेंगे? प्रॉब्लम्स हाईलाइट करेंगे। बॉडी पैराग्राफ 2 में आप सॉल्यूशन दे सकते हैं, या अनदर प्रोबेबिलिटी ये भी है कि आप बॉडी पैराग्राफ 1 में एक प्रॉब्लम देके उसके साथ सॉल्यूशन कोड कर दें और बॉडी पैराग्राफ 2 में अनदर प्रॉब्लम के साथ अनदर सॉल्यूशन। इट इज़ अप टू यू कि आप कैसे लिखना चाहते हैं। इसका जो थीसिस जाएगा वो कैसे जाएगा? इन द बिलो पैराग्राफ्स आई विल हाईलाइट द प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड विद दिस कंसेप्ट अलॉन्ग विद द एक्शंस थ्रू विच इट कैन बी फिक्स्ड। बॉडी पैराग्राफ में द बिगेस्ट इशू ऑफ दिस कंसेप्ट इज दैट, उसके बाद आप अनदर प्रॉब्लम लिख सकते हैं, दैन जब सॉल्यूशन लिखेंगे टू डील विद दिस इशू करके आप स्टार्ट कर सकते हैं। प्रॉब्लम की अगर बात करें इंडिविजुअल्स को, देखिए इसमें दो कीवर्ड हैं कि एक आपने इंडिविजुअल के पर्सपेक्टिव बतानी है और दूसरा किसके आपने बताने हैं, सोसाइटी के रिलेटेड बताने कि क्या इश्यूज हो सकते हैं। जब जो यूथ है वो अनएम्प्लॉयड रहेगा तो क्या प्रॉब्लम्स हो सकते हैं इंडिविजुअल को? उनमें एक लेवल ऑफ फ्रस्ट्रेशन जो है वो इंक्रीज हो जाएगा, वो लो फील करने लग जाएंगे, देयरफॉर दे हेजिटेट टू स्पीक विद पीपल, और इससे क्या होगा, उनकी मेंटल हेल्थ जो है वो नेगेटिवली इन्फ्लुएंस हो जाएगी, मोर ओवर दे बिकम इंट्रोवर्ट। सेकेंड, सोसाइटी के फेवर में अगर बात करते हैं तो क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं जब इंडिविजुअल्स अनएम्प्लॉयड रह जाएंगे? तो क्या हो जाएगा, दे विल स्टार्ट डूइंग क्राइम बिकॉज दे वॉन्ट टू अर्न मनी फॉर देयर सर्वाइव। इसके लिए क्या हो जाएगा, जो क्राइम रेट है वो इंक्रीज हो जाएगा बिकॉज दे डू रॉबरी और स्नैचिंग लाइक थिंग्स ऑन डेली बेसिस। तो ये दो प्रॉब्लम्स जो हैं इस कंसेप्ट के साथ जुड़ी हुई हैं। सोल्यूशन की अगर हम बात करते हैं तो सोल्यूशन क्या हो जाएगा, individuals should try to become self-reliant. They should learn some skills on their own so that their dependency on others will decrease for getting employment. Second solution क्या निकलता है society के regarding, government should provide employment opportunities to people so that they can get work instead of doing crime related activities. They will be occupied in an active or good manner. तो यहाँ पे आप इसके इस तरह के सॉल्यूशंस भी लिख सकते हैं। मेक श्योर कि आपका जो कॉज है आप सॉल्यूशन उसी के रेलिवेंट लिखेंगे। अगर आप ऑफ टॉपिक जाएंगे तो आपका कोरेंस का स्कोर यहाँ पे एक नेगेटिवली इम्पैक्ट हो सकता है। ठीक है, तो इस चीज़ को आपने ध्यान रखना है। और कंक्लूजन में एज आई सेड अर्लियर कि जो चीज़ आपने बॉडी पैराग्राफ 1 एंड 2 में लिखी है उसी चीज़ को आप हाईलाइट करेंगे। ठीक है, नया कुछ भी आपने हाईलाइट नहीं करना है कंक्लूजन में। मूविंग टू क्वेश्चन 4, सम पीपल बिलीव दैट स्कूल्स शुड टीच फॉरेन लैंग्वेजेस फॉर प्राइमरी स्कूल चिल्ड्रन, डू द एडवांटेजेस आउटवे द डिसएडवांटेजेस। कुछ लोगों का मानना है कि स्कूल को शुड टीच। अभी देखिए क्वेश्चन 3 में मैंने आपको बताया था जब शुड भी आता है तो उसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करते हैं क्योंकि वो पैसिव स्ट्रक्चर होता है, लेकिन जब शुड के साथ टीच आता है तो ये एक्टिव स्ट्रक्चर है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ होती है। शुड टीच फॉरेन लैंग्वेजेस फॉर प्राइमरी स्कूल चिल्ड्रन, कि उनको
फॉरेन लैंग्वेजेस टीच करने चाहिए प्राइमरी स्कूल चिल्ड्रन को। डू द एडवांटेजेस आउटवे द डिसएडवांटेजेस, क्या इस चीज़ के एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस से ज़्यादा हैं। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैं आपको एडवाइस करूँगी, अगर क्वेश्चन में आपको बोला गया है कि आप बेनिफिट्स ज़्यादा हैं ड्रॉबैक से, तो इट इज़ नॉट मैंडेटरी कि आपको बेनिफिट्स ही लिखने हैं। प्लीज़ प्लान योर टास्क बिफोर राइटिंग। अगर आपको लगता है ड्रॉबैक्स ज़्यादा हैं तो आप लिख सकते हैं कि आई पर्सनली बिलीव दैट द बैकलैशेस ऑफ दिस कंसेप्ट आर मोर दैन इट्स बेनिफिट्स विच आई विल हाईलाइट इन द बिलो पैराग्राफ्स। तो अब बॉडी पैराग्राफ 1 में एक डिसएडवांटेज को, बॉडी पैराग्राफ 2 में दूसरे डिसएडवांटेज को, और बॉडी पैराग्राफ 3 में एक एडवांटेज को मेंशन कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको लगता है एडवांटेज है तो आप इसको रिवर्स ट्रेंड में लेके जाएंगे। बॉडी पैराग्राफ 1 एंड 2 आप एडवांटेज के फेवर में लिखेंगे और बॉडी पैराग्राफ 3 आप डिसएडवांटेज के फेवर में लिखेंगे। फाइन। तो यहाँ पे आउटवे की बात हो रही है तो आप ध्यान रखेंगे आपने इक्वल रेशियो में नहीं लिखना है। अगर मैं बेनिफिट की बात करती हूँ तो बेनिफिट क्या होगा कि दे विल बिकम फ्लुएंट, कॉन्फिडेंट, नो नीड टू लर्न द foreign language from other language school as it reduces their burden of paying extra for getting knowledge about a specific language, as they can easily get the knowledge of that language in their school in the particular fee structure। उसी फी स्ट्रक्चर में उनको बेनिफिट हो जाएगा कि वो उस लैंग्वेज को सीख रहे हैं, उनको एक्स्ट्रा पे करने की ज़रूरत नहीं है। मोर ओवर दे बिकम फ्लुएंट, दे बिकम कॉन्फिडेंट बिकॉज दे बिकम मल्टीलिंगुअल इन द अर्ली स्टेजेस ऑफ देयर लाइफ। तो ये क्या बन जाएगा, उनका बेनिफिट बन जाएगा। ठीक है। अगर ड्रॉबैक की बात करते हैं तो ड्रॉबैक क्या है। फर्स्ट ड्रॉबैक ये है कि दे विल डाइवर्ट फ्रॉम द पाथ ऑफ लर्निंग। स्पेसिफिकली जो मेन सब्जेक्ट्स हैं लाइक फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, उनसे वो डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे बिकॉज दे स्टार्ट पेइंग मोर अटेंशन टू लर्निंग फॉरेन लैंग्वेज। तो वो अदर सब्जेक्ट्स पे इतना कॉन्सेंट्रेट नहीं करेंगे, जिसकी वजह से उनका जो एकेडमिक स्कोर है वो क्या हो सकता है, इफेक्ट हो सकता है इन अ नेगेटिव मैनर। ठीक है। अगर दूसरा ड्रॉबैक क्या है कि दे स्टार्ट फॉर गेटिंग देयर नेटिव लैंग्वेज, वो अपनी नेटिव लैंग्वेज को फॉरगेट कर जाएंगे और हो सकता है कि वो अपनी नेटिव लैंग्वेज को लेस अटेंशन पे करें। तो ये जो है नेगेटिव इम्पैक्ट हो सकता है। तो मैंने आपको 2 ड्रॉबैक्स हाईलाइट करिए और एक एडवांटेज बताया है। तो मेरा थीसिस क्या जाएगा, आई पर्सनली बिलीव दैट द बैकलैशेस ऑफ दिस कंसेप्ट आर मोर दैन इट्स बेनिफिट्स। तो मैंने ड्रॉबैक्स के बारे में ज़्यादा बात की है। Moving to question number 5. Some people believe that computer and mobile phone technology has changed the way we communicate positively, while others feel it has negative impact on communication with others. Discuss both the views. तो ये डिस्क्रिप्टिव ऐसे है, इसमें सम का भी व्यू आपको हाईलाइट करना है और अदर सेक्शन ऑफ सोसाइटी के व्यू को भी आपको एक्सप्लेन करना है। कुछ लोगों का मानना है कि जो कंप्यूटर और मोबाइल फ़ोन टेक्नोलॉजी है वो चेंज कर रहे हैं किस चीज़ के वे को, द वे द पीपल कम्युनिकेट, इंटरेक्ट पॉजिटिवली, वाइल अदर मानते हैं कि ये एक नेगेटिव इम्पैक्ट डाल रहा है कम्युनिकेशन के ऊपर अदर सोसाइटी के लोगों के साथ। डिस्कस बोथ द व्यूज़, आपने दोनों व्यूज़ को डिस्कस करना है। तो बॉडी पैराग्राफ 1 में आप सम के व्यू को हाईलाइट करेंगे, बॉडी पैराग्राफ 2 में अदर के व्यू को हाईलाइट करेंगे। तो इसका जो थीसिस स्टेटमेंट रहेगा इंट्रोडक्शन में वो क्या रहेगा, इन द बिलो पैराग्राफ्स आई विल हाईलाइट बोथ द एस्पेक्ट्स। बॉडी पैराग्राफ 1 पॉजिटिव के बारे में बात करेंगे। येस, पॉजिटिवली कैसे कम्युनिकेशन मेथड चेंज हुआ है लोगों का। आप कह सकते हैं कि वीडियो कॉल के थ्रू फॉर्मल कम्युनिकेशन हो चुकी हैं। पीपल कैन ईजिली अटेंड देयर ऑनलाइन मीटिंग्स वाइल सिटिंग एट देयर होम। दे डू नॉट हैव नीड टू विजिट द ऑफिस फॉर अटेंडिंग द पर्टिकुलर मीटिंग। सो दिस इज़ द वे द कम्युनिकेशन हैज़ इफेक्टेड पॉजिटिवली। सेकेंड क्या हो सकता है, टेक्स्ट मैसेजेस है, रिटन कम्युनिकेशन कैन बी यूज एज एन एविडेंस बिकॉज ईमेल्स जारी हैं। रिटन मैसेजेस जो होते हैं उनको एक अथॉरिटी जो है उनको एक एज ए एविडेंस कंसिडर कर सकती है। और कहीं ना कहीं जो रिटन मैसेजेस हम विद द हेल्प ऑफ मोबाइल फ़ोन थ्रू वेरियस एप्लीकेशंस एक दूसरे को सेंड करते हैं फॉर कन्वेइंग इंफॉर्मेशन, तो वो क्या करता है, कहीं ना कहीं राइटिंग स्किल्स को पॉलिश करने का भी काम करता है। तो ये पॉजिटिवली रिटन कम्युनिकेशन और ऑरल कम्युनिकेशन को क्या कर रहा है, बूस्ट कर रहा है। ठीक है, इन्फ्लुएंस कर रहा है। नेगेटिव अगर बात करते हैं कि नेगेटिव कैसे हो सकता है इम्पैक्ट कम्युनिकेशन के ऊपर, फेस टू फेस इंटरेक्शंस जो हो रही हैं वो डिक्लाइन हो रही है। पीपल अवॉइड टू मीट पीपल इन पर्सन एज दे गिव मोर प्रेफरेंस फॉर रिटन मैसेजेस। तो आप यहाँ पे इस चीज़ को बोल सकते हैं। सेकंड क्या है, उनके जो कम्युनिकेशन स्किल्स हैं वो कहीं ना कहीं इम्पैक्ट हो रहे हैं नेगेटिवली, क्योंकि दे हेजिटेट टू स्पीक इन द फ्रंट ऑफ पब्लिक बिकॉज they feel less confident. Into this they become introvert. So I hope you like this video and you will do brainstorming like this before going to your exam. Thank you and wish you best of luck.